वेलकम टू बिटनिंग। दुनिया का सबसे सिक्योर हार्डवेयर वॉलेट हैक हो गया। जो हैकर था उसने गेस कर लिया प्राइवेट की। और इसका क्या रोल है इसमें, ये देख रहे हो आप। ये इसका डाइस का क्या रोल है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। इस डाइस का रोल भी है इसमें, वो मैं समझाऊंगा। तो पहली बार अगर आप आए ना चैनल पे, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा चैनल बहुत सिंपल सा है, फ्लैशी नहीं है, लेकिन यहाँ एजुकेशन पूरी मिलती है। और अगर आप बिटकॉइन और क्रिप्टो स्पेस में, जियो पॉलिटिक्स में, तो प्लीज़ एक बार ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी हार्टिएस्ट आपसे रिक्वेस्ट है। कोल्ड कार्ड का अगर आपने नाम नहीं सुना तो आज आप सुन लोगे। अगर आप यूज़र हो तो भी इम्पोर्टेंट है ये। कोल्ड कार्ड दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग, मोस्ट सिक्योर, मोस्ट पावरफुल, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था इसे सेटअप करना। तो ये बहुत ही सिक्योर वॉलेट माना जाता था, मतलब इसको गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता था कि यार अगर किसी के पास कोल्ड कार्ड नहीं है तो मतलब वो सिक्योर नहीं है। ये लेवल था इसका सिक्योरिटी का। ज्यादातर जितने भी बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट हैं, बड़े नाम जो हैं, वो कोल्ड कार्ड का ही यूज करते थे। और सोचिए कि कोल्ड कार्ड के अंदर से जो प्राइवेट कीज है, जो पासवर्ड है, उसको हैकर ने गेस कर लिया। और उसके बाद जो बिटकॉइन है वो निकल गए हार्डवेयर वॉलेट में से। कितना 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 ड्रैकोनियन है ना। बहुत सारे लोगों के पैसे निकले हैं, लोग ट्वीट कर रहे हैं कि उसका इतना बिलियन डॉलर निकल गया, उसका इतना बिलियन डॉलर निकल गया। एक मैं आपको अनुमान के मुताबिक, जो इस टाइम एक डैश किसी ने ना एक डैशबोर्ड क्रिएट किया है, तो वो अभी तक कह रहा है कि 1082 बिटकॉइन निकल चुके हैं। 1082 बिटकॉइन। कई ऐसे ट्वीट हैं, जैसे जॉनदन गॉडमैन करके एक बंदा है, वो ये कह रहा है कि उसका 1.6 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो निकल गया है 29 जुलाई को। ठीक है। अब ये हुआ क्या, पूरा सीन क्या है, उसको समझते हैं। मैंने क्या करा है कि मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई है। ठीक है। और उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को मैं आपके सामने शो करता हूँ और आपको बताने की कोशिश करता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सो सबसे पहले जो इंसिडेंट है, इसको मैंने क्या करा, एक 12 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है। ये 12 स्टेप्स आपके सामने स्क्रीन पे हैं। एक एक करके मैं बताऊंगा और फिर मैं दो तीन और स्लाइड्स हैं, बट मोटा मोटा आपको इस पहली स्लाइड से सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम चलते हैं जो कोल्ड कार्ड इंसिडेंट। बेसिकली एक वॉलेट है। वॉलेट एक तरह का मोबाइल फोन की तरह दिखता है और बड़ा सिक्योर वॉलेट ये माना जाता है। ठीक है। बिटकॉइन वॉलेट होता क्या है, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता। बिटकॉइन वॉलेट आपका बिटकॉइन स्टोर नहीं करता है। मतलब बहुत लोगों को लगता है कि एक वॉलेट है, उसके अंदर कोई डिजिटल कॉइन स्टोर करता है। नहीं। जो बिटकॉइन का वॉलेट है ना, वो आपकी प्राइवेट की को स्टोर करता है। ठीक है। और ये प्राइवेट की आपका, ये समझ लीजिए कि आपकी ओनरशिप को प्रूव करता है। मतलब अगर ये आपकी प्राइवेट की आपके पास है तो आप ओनर हो। अगर ये प्राइवेट की किसी और के पास चली गई तो वो ओनर हो जाएगा। ठीक है। प्राइवेट की कह लीजिए, सीड फ्रेज भी कहते हैं आसान भाषा में। 24 वर्ड का भी होता है, 12 वर्ड का भी होता है ना। तो अगर हम तीसरे सेगमेंट पे चलें, इसी स्लाइड के अगर आप तीसरे सेगमेंट पे आप चलें, तो तीसरा पॉइंट ये कहता है कि सीड फ्रेज क्या होता है। ठीक है। सीड फ्रेज एक क्या है कि एक 24 वर्ड की एक रिकवरी फ्रेज होता है। ठीक है। एक रिकवरी फ्रेज होता है। ये 24 वर्ड जब आप डालते हो, ठीक है, अपने कोई वॉलेट, आप अपना वॉलेट रिस्टोर कर रहे हो। जैसे आपके पास सीड फ्रेज है और आप किसी वॉलेट के अंदर, बिटकॉइन का वॉलेट या क्रिप्टो वॉलेट में ये सीड फ्रेज डालोगे तो आपकी वॉलेट की रिकवरी हो जाएगी। ठीक है। और आपके पास अगर ये सीड फ्रेज है तो मतलब आप इसके ओनर है, क्योंकि अगर आपके पास सीड फ्रेज है तो आप अपने बिटकॉइन को स्पेंड कर सकते हो। ठीक है। जैसे अगर आपको एक बिटकॉइन है और उसमें से आप 0.10 पीटीसी स्पेंड करना चाहते हो, तो आपकी प्राइवेट की आप अगर नहीं है तो आप उसको स्पेंड नहीं कर पाओगे। सिंपल है। दिखेगा तो है कि आपके दिख रहा है ब्लॉकचेन के ऊपर, लेकिन अगर आपके पास प्राइवेट की नहीं तो आप सेंड नहीं कर पाओगे। इट्स जस्ट दैट कि चेकबुक तो है, मतलब मेरे पास आपकी चेकबुक लग जाए, बट मैं आपके साइन नहीं कर सकता। तो क्या मैं आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकता हूं? नहीं। उसी तरीके से बिटकॉइन तो दिख रहा है ब्लॉकचेन पे, लेकिन अगर आपके पास प्राइवेट की नहीं है तो आप साइन नहीं कर पाओगे, स्पेंड नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जो 24 वर्ड है, ये आते कहाँ से है? ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 24 वर्ड आते कहाँ से। ये जो 24 वर्ड है ना, ये आते हैं रैंडम। ये रैंडम नंबर होते हैं और ये रैंडमनेस से आते हैं। अब ये रैंडमनेस क्या है? ठीक है। अब इस पे ध्यान दीजिए। ये रैंडमनेस क्या है, आप इसको एक ऐसे समझिए। सपोज करिए ये डाइस है। ठीक है। ये डाइस है।
सबने खेला है लूडो। अब मैं इस डाइस को ऐसे करके फेंकता हूँ। जैसे मैंने फेंका, तो अभी 6 नंबर आया, ठीक है? 6 नंबर आया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब मैं अगली बार फेंकूँगा तो 6 आ जाएगा? हाँ, आ सकता है, ठीक है? और प्रोबेबिलिटी कि नहीं भी आ सकता है। अब सपोज़ करिए कि मैं ऐसे फेंकता जाऊँ, फेंकता जाऊँ, फेंकता जाऊँ, फेंकता जाऊँ और आपको बोलूँ कि भाई गेस करो कि क्या-क्या नंबर आए, ठीक है? तो आपके लिए अगर मैंने 99 बार इसको थ्रो किया डाइस को, सपोज़ करो मैंने इसको 99 बार फेंका, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 99 बार मैंने डाइस को फेंका। तो आपको मैं बोलूँ गेस करो भाई, ठीक है? तो आपके लिए मुश्किल है। लेकिन अगर मैंने सिर्फ़ इसको 8 बार फेंका या 10 बार फेंका और मैं बोलूँ गेस करो, तो आपके लिए आसान है, ठीक है? कोई ना कोई आपका गेस लग जाएगा। तो रैंडमनेस से बेसिकली क्या है कि जब मैंने एक बारी डाइस को फेंका, तो वो जो नंबर आया वो रैंडम नंबर है, ठीक है? आपने दूसरी बार फेंका वो दूसरा रैंडम नंबर है। मैंने तीसरी बार फेंका तो तीसरा रैंडम नंबर है। समझ गए बात को? तो ऐसे जितनी ज़्यादा बार मैं रैंडमनेस बढ़ाता जाऊँगा, मतलब मैं जितनी ज़्यादा बार डाइस को फेंकूँगा, उतना ज़्यादा मैं आपके गेस को मुश्किल कर रहा हूँ। लेकिन मैं जितना कम ये नंबर फेंक रहा हूँ, मैंने 10 बार फेंका और मैं बोल रहा हूँ कि गेस करो। गलती आप करोगे फिर भी, लेकिन फिर भी कम आपके पास अटेम्प्ट है ना, तो कम अटेम्प्ट में गेस करना है। तो आप किसी न किसी पॉइंट पे गेस कर जाओगे, क्योंकि अब आपका यूनिवर्स कम है। इसको ऐसे भी समझिए कि सपोज़ करिए मैं आपको एक चाबी देता हूँ किसी लॉकर की, ठीक है? और मैं कहता हूँ कि भई ऐसा है कि चाबी मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, और मैंने चाबी क्या करा कि ऊपर यूनिवर्स से प्लैनेट अर्थ पे फेंक दी, ठीक है? आप ढूँढ लो। तो अब वो चाबी जब मैंने प्लैनेट अर्थ पे फेंकी, तो अब आपके लिए कितना मुश्किल है उसको पूरी दुनिया में उस चाबी को ढूँढना। लेकिन मैंने आपको बोला कि भाई मैंने ये आपके आभा नगर में फेंकी या विकास नगर में फेंकी, या मैंने आपके रंजीत विहार में ये चाबी फेंकी है। तो आपकी कॉलोनी में चाबी फेंकी और पूरी दुनिया में चाबी फेंकी, कहाँ पे आसान है आपके लिए ढूँढना? ढूँढना आपके लिए रंजीत विहार में ज़्यादा आसान है। क्लियर हो गया? ठीक है? ढूँढना रंजीत विहार में भी आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी इन कंपैरिज़न टू प्लैनेट अर्थ, इट इज़ मच, मच ईज़ियर फॉर यू टू फाइंड द की। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब होता क्या है कि ये जो गलती क्या हुई, हुआ क्या यहाँ पे? हर वॉलेट के अंदर, ठीक है, जो क्रिप्टो हार्डवेयर वॉलेट होते हैं, उसके अंदर एक रैंडम नंबर जनरेटर होता है, ठीक है? ठीक है? जो वहाँ पे रैंडम नंबर्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। क्लियर हो गया? ये रैंडम नंबर ऑटोमैटिकली जनरेट होते हैं, और ये जितना ज़्यादा नंबर रैंडमनेस होगी, मतलब रैंडमनेस समझ गए ना? उतना ज़्यादा सिक्योर होगा आपका पासवर्ड। आपका जो ये 24 वर्ड्स हैं, जो जनरेट होते हैं, ये उतने सिक्योर होंगे जितनी ज़्यादा उसमें रैंडमनेस होगी। जितनी कम रैंडमनेस होगी, मतलब जितने कम अटेम्प्ट होंगे, उतना ईज़ी होगा हैकर के लिए पासवर्ड को या 24 वर्ड को फिगर आउट करना। क्लियर हो गया? तो अब हुआ क्या है कि जो जितने भी हार्डवेयर वॉलेट जो होते हैं आज की डेट में, जो मॉडर्न हार्डवेयर वॉलेट होते हैं, ठीक है? उनके अंदर जो है आप ये लेके चलो कि 256 बिट्स, ठीक है? तो माना ही जाता है कि स्ट्रॉन्ग रैंडमनेस, ठीक है? स्ट्रॉन्ग एंट्रोपी कहते हैं इसको। तो स्ट्रॉन्ग रैंडमनेस, स्ट्रॉन्ग एंट्रोपी उसे माना जाता है कि जिसमें 256 बिट्स का जो रैंडमनेस है, ठीक है? 256 बिट्स की एंट्रोपी है, ठीक है? अब ये एंट्रोपी भी मैं आपको समझाऊँगा। लेकिन अगर आपकी एंट्रोपी जो है वो 60 बिट से नीचे है, तो बहुत ही वीक है आपका। और अगर आपका एंट्रोपी जो है 80 से 120 के बीच में है, ठीक है? तो आपकी ये एक्सेप्टेबल, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग है, जो आजकल के मॉडर्न हार्डवेयर वॉलेट या जितने भी हार्डवेयर वॉलेट मॉडर्न, तो मैं क्या कहूँगा, एक्चुअली में 2020-2021 से सारे हार्डवेयर वॉलेट जो है वो द 256 बिट क्लेम करते हैं, ठीक है? कोल्ड कार्ड भी क्लेम करता है। लेकिन हुआ क्या कि ये जो जनरेट करता है ये हार्डवेयर वॉलेट, उसके अंदर एक जो सिस्टम होता है, चिप होती है। कोल्ड कार्ड के कुछ मॉडल ऐसे थे शुरुआती 2020-2021 में कि जिनके अंदर ये जो रैंडम नंबर जनरेट करने वाली जो प्रक्रिया है, ठीक है? ये प्रक्रिया जो थी, ये जो चिप था, ये कमज़ोर था। ये रैंडमनेस जो थी इसकी कम थी। मतलब कि ये जो आप 256 बिट होनी चाहिए थी, ये बहुत ही वीकर थी। कुछ उसके अंदर ऐसा फ्लॉ था कि वो जो पूरे ब्रह्मांड में चाबी फेंकने की जगह
उसने चाबी को एक हैकर को सिर्फ़ एक कमरे में या एक पर्टिकुलर शहर में ढूँढनी थी, ठीक है ना? डिफ़रेंस है ना, एक शहर में चाबी ढूँढना और एक पूरे ब्रह्मांड के अंदर मतलब पूरे प्लैनेट अर्थ पे चाबी ढूँढना। तो ये उसके अंदर फ्लॉ था। ये जो मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट कह लीजिए या एक फ्लॉ किसी को पता नहीं लगा। पासवर्ड फिर भी रैंडम थे, डिफ़िकल्ट टू गेस थे, लेकिन अब एआई के दौर में पासवर्ड को गेस करना बहुत आसान हो गया है और इसमें भी एआई का हैकर ने इस्तेमाल किया। क्लियर हो गया? तो इसमें जो पुराने जो वॉलेट थे, ठीक है? और उनके जो जो वॉलेट्स के आप ये समझ लीजिए कि जो हैकर था उसने उन वॉलेट्स पे ये एआई का इस्तेमाल करके रैंडम नंबर को गेस करने की जब कोशिश करी, तो जो पर्टिकुलर हार्डवेयर वॉलेट थे, जहाँ पे ये रैंडम नंबर जनरेटर जो था वो वीक था, ठीक है? तो उन वॉलेट्स पे असर पड़ा और वहाँ पे उसने एआई का इस्तेमाल करके, ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है, आज टेक्नोलॉजी एआई का इस्तेमाल हैकर्स दबा के कर रहे हैं और एआई का इस्तेमाल करके उसने वो सारे हार्डवेयर वॉलेट जहाँ पे रैंडम नंबर जनरेटर की जो प्रक्रिया थी, जो चिप थी वो वीक थी, उन सारे हार्डवेयर वॉलेट पे अटैक किया और वहाँ से बिटकॉइन निकाल लिए। कंपनी हरकत में आई, कंपनी ने बोला कि इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर लीजिए कहीं और, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, लेकिन ये जो हार्डवेयर वॉलेट होते हैं, लोगों ने 2021 से छुए नहीं है, 5-5 साल से लोगों ने छुए ही नहीं। एक बारी किसी ने अपना सीड फ्रेज़ निकाल लिया, बिटकॉइन्स को उसने सोचा कि उसने सेव कर लिया है, 5 साल, 6 साल से लोगों ने छुआ ही नहीं। अभी पता ही नहीं है कि कितने हार्डवेयर वॉलेट जो हैं वो हैक हो चुके हैं कोल्ड कार्ड के। और अब ये देखने वाली बात है कि कितना वो नंबर आता है। मतलब मैं आपको थोड़ा दूसरी स्लाइड पे भी इसलिए ले जा रहा हूँ कि आपको थोड़ा-सा टेक्निकल और समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत लोग इंटरेस्टेड है समझने में। वैसे तो अभी तक लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा कि रैंडम नंबर एंट्रोपी होता क्या है। रैंडम नंबर मैंने आपको समझाया, इसके तरीके की प्रक्रिया अलग-अलग होती है, डाइस रोल, कॉइन फ्लिप, ठीक है? ये भी रैंडम नंबर ही तो है, ठीक है? हार्डवेयर नॉइज़, ये तरह तरीके से रैंडम नंबर जनरेट होते हैं। फिर एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होती है कि अमाउंट ऑफ रैंडमनेस और अनसर्टेनिटी इन द डेटा। जितना बड़ा एंट्रोपी होगा, मतलब जितनी बड़ी रैंडमनेस होगी, उतना ही मुश्किल होगा डेटा को गैस करना। फिर उसके बाद इस एंट्रोपी में से 12 वर्ड या 24 वर्ड का आपका वो नंबर, जो पासवर्ड है, जो कीवर्ड, जो बेसिकली पास फ्रेज है, वो जनरेट होते हैं और जितना बड़ा ये आपका होगा एंट्रोपी, उतना ज़्यादा होगा। और तीसरी स्लाइड पे किस तरीके से यहाँ मैंने देखिए डिज़ाइन है, ये आपको समझना भी चाहिए कि हार्डवेयर वॉलेट के अंदर एंट्रोपी डिसाइड कैसे होती है। तो आप ये देखिए कि एंट्रोपी के सोर्सेज़ क्या हैं, वो जो हार्डवेयर आरएनजी है, बिल्ट इन चिप होती है। आप पहले पॉइंट को देखिए, फिर दूसरा रॉ रैंडम डेटा जनरेट होता है, ठीक है? ये इतना बड़ा डेटा नंबर्स जनरेट होते हैं, फिर ये एंट्रोपी की कलेक्शन उसमें जाता है, डेटा जो है वो सिक्योर एंट्रोपी पूल में जाता है, फिर वहाँ मिक्सिंग और व्हाइटनिंग होती है। उसके बाद एंट्रोपी स्ट्रेंथ चेक होता है कि हाँ, 256 बिट क्रॉस कर गई एंट्रोपी, रैंडमनेस। उसके बाद आपका फिर छठे नंबर पे ये 24 वर्ड का एक पासवर्ड जनरेट होता है और जिसको हम प्राइवेट की कहते हैं। तो बहुत सिक्योर होते हैं आपके हार्डवेयर वॉलेट और अभी भी आपके हार्डवेयर वॉलेट सिक्योर है अगर 256 बिट रैंडमनेस जनरेटर से वो जनरेट हुआ है। लेकिन अगर वो नहीं हुआ है, तो फिर हार्डवेयर वॉलेट सारे वल्नरेबल है। अब आप बोलोगे आपका हार्डवेयर वॉलेट 256 बिट रैंडमनेस से जनरेट हुआ है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब मैं नहीं बता सकता। दैट ओनली अ मैन्युफैक्चरर कैन ओनली क्लेम, है ना? सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये देखना। और इसमें ये बग पता कैसे लगा? तो बेसिकली एक बड़ा, जब ये एआई का यूज़ किया तो उसने ओपन सोर्स था क्योंकि, तो एक सॉफ्टवेयर में एक बग आइडेंटिफाई किया उसने और उस बग को एक्सप्लॉइट किया। उस बग के अंदर ये सेकंड पॉइंट ये देखिए उसमें क्या था कि जो बेसिकली पूरे ब्रह्मांड के अंदर की डालनी थी, आप इसको इस तरीके से समझिए, टेक्निकल है। तो वहाँ पे ऑप्शन ऑन, जो ऑफ किया हुआ था उसको ऑन करना था कि जो रैंडमनेस जो जनरेट हो वो पूरे ब्रह्मांड में से, मतलब जनरेट हो, जो रैंडमनेस हो वो बहुत ज़्यादा हो, एंट्रोपी जो है वो 256 बिट की हो, लेकिन यहाँ पे उस ऑप्शन को ऑफ किया हुआ था। और ये जब बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ था, ये जैसे ही पता लगा तो जो हैकर है उसने इसको एक्सप्लॉइट किया। अब ये पता तभी लगा जब उसने एआई के का यूज़ करा, उस पूरे कोड को जब उसने ऑडिट करा। आज की डेट में हो क्या रहा है, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं और उनकी वल्नरेबिलिटी को ढूँढा जा रहा है, क्योंकि
अब एआई का इस्तेमाल हो रहा है इस वजह से, है ना? तो गाइज़ मैं मानता हूँ कि पैनिक वाली खबर है, दुनिया का सबसे सिक्योर वॉलेट माना जाता था, तो लेकिन ये कुछ मॉडल्स थे, ठीक है? सारा कोल्ड कार्ड के इकोसिस्टम पे कुछ नहीं हुआ है। उनके बाकी हार्डवेयर वॉलेट्स जो है वो सेफ बता रहे हैं। कुछ ये हार्डवेयर वॉलेट्स थे, कुछ पर्टिकुलर बैच होता है ना, गाड़ियाँ खराब होती हैं वैसे ही। अब क्या कर सकते हैं, उसमें ये हो गया। लेज़र, ट्रेज़र सब अपना-अपना क्लेम कर रहे हैं कि भाई उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा इससे, वो सेफ़ हैं, बिटकी ये सब सेफ़ हैं। लेकिन यार एक डाउट तो क्रिएट हुआ, लोगों के अंदर सेल्फ कस्टडी को लेके एक पैनिक होगा। एक्सचेंज के फाउंडर्स हँस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे कि अब लोग जो हैं वो उनकी तरफ ज़्यादा भागेंगे। सो अपने आप में ये बड़ा एक ड्रैकोनियन एक चीज़ है। अ, इससे इंडस्ट्री को धक्का भी लगा है। बट एक एक सिल्वर लाइनिंग है, एक अच्छी चीज़ ये है कि इंडस्ट्री को ये पता लग गया कि किन-किन तरह के इश्यूज़ हो सकते हैं, तो हार्डवेयर वॉलेट और रोबस्ट होंगे। हर इंसिडेंट जो ऐसा पास्ट में होता है, उससे हार्डवेयर वॉलेट सीखते हैं और वो अपने आप को और सिक्योर बनाते हैं। दुनिया में कोई भी क्लेम नहीं कर सकता कि उसका हार्डवेयर वॉलेट सबसे सेफ है। बट हार्डवेयर हार्डवेयर वॉलेट आर स्टिल सेफर देन एफटीएक्स जैसे जब सिनेरियो होते हैं, जब वजीर एक्स जैसी चीज़ें होती हैं, जब एक्सचेंजेस हैक होती हैं, जब एक्सचेंजेस हैक होने के बाद रिकवर नहीं करती हैं, फंड नहीं देती हैं, फंड को सीज कर देती हैं बिना बात के, तब ऐसी चीज़ें इनकी इम्पोर्टेंस रियलाइज होती है। तो मैं ये कहूँगा कि सतर्क होने की ज़रूरत है। अच्छे हार्डवेयर वॉलेट को, सस्ते हार्डवेयर वॉलेट कहीं से रैंडम किसी दोस्त से पकड़ लिया, किसी दोस्त से ले लिया, अमेज़न से बिना वेरीफ़ाई करे खरीद लिया, तो यार ये तरीके थोड़े-से गलत हैं, ठीक है? लेकिन हार्डवेयर वॉलेट आर स्टिल अ सेफर ऑप्शन, ऐसी बात नहीं है। हाँ, बट सेल्फ कस्टडी को धक्का 100% लगा है, 100% लगा है, ठीक है? सो गाइस, कैसा लगा आज का वीडियो? एक बारी कमेंट करके बताइए। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए यार, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है? मतलब अगर नहीं किया एक बारी चेक कर लीजिए प्लीज़, कि आपने ये सब्सक्राइब का बटन प्रेस किया है कि नहीं? प्लीज़ करेंगे मेरे लिए? अगर करा है, तो कमेंट करके बताइए कि सर हम आपको ऑलरेडी सब्सक्राइब करते हैं, ऑलरेडी डन या ऑलरेडी सब्सक्राइब। एक बारी प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच यार, थैंक यू।